गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। आज हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको FBD के नाम से जानते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए क्या होता है। द फोर्स एप्लीकेबल इन अ बॉडी आर फ्रीली सो। देखिए मान लीजिए ये कोई वो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप ही हैं। इसका जो वेट है नीचे W लग रहा है और फोर्स अपवर्ड लग रहा है न्यूटन में। तो नॉर्मल बॉडी है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका नीचे वेट लगता है। जैसे अगर आप उसको खड़ा करेंगे तो इसका देखिए ये बॉडी है, इसका W वेट नीचे लग रहा है और न्यूटन ऊपर, रिएक्शन इसका ऊपर है। तो देख लिए एक बॉडी को हम किसी स्लोप पर इसको रोटेट करते हैं, इस पर कोई भी मटेरियल रखते हैं तो इसके W लगता है नीचे इसका वेट और उस अपवर्ड रिएक्शन न्यूटन, इसको यह FBD बोलते हैं। यहाँ पर जानते हैं, आप लोग जानते होंगे गाइस कि W sin थीटा यहाँ पर होता है और यहाँ से थीटा कोण बन रहा है और जो वेट नीचे लग रहा है वहाँ पर W cos थीटा। तो यह हो गया W cos थीटा और FR हो गया W sin थीटा एट रेस्ट कंडीशन। किसी भी रेस्ट बॉडी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का रिएक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए ये कोई बॉडी है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस पर 100 किलो न्यूटन का टेंशन लग रहा है, फिर 20 किलो न्यूटन का, 200 न्यूटन का टेंशन, फिर इधर से 28 न्यूटन का टेंशन, इधर से 50 न्यूटन टेंशन लग रहा है। तो इसको 3 कंडीशन में आप 2 कंडीशन में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 एक्सटर्नली। जैसे मान लीजिए 100 इधर से राइट 100, फिर 200 माइनस और फिर इधर से प्लस प्लस प्लस। ओके 100 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, मतलब ओके है, कंडीशन ओके है। कंडीशन 2 समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। देखिए अलग अलग कंडीशन एक तरह इस हिसाब से ऐसे देख कर सकते हैं। तो कंडीशन 2 इसको अलग अलग भाग में पार्ट कर लीजिए। जैसे इधर 100 किलोमीटर लग रहा है तो इधर कितना लगेगा, इधर भी 100 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि ये जो 200 है 300 से 200 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तभी 200 आएगा। फिर इधर से 3 से लग रहा है, इधर से 2.5 से 300 से 2.5 से मान 50 आ जाएगा और इधर तो 2.5 से लग रहा है। तो ये अलग अलग निकाल के माइनस माइनस हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा इसका भी। देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं। देखो ये वही सेम इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। 100 प्लस है, इधर प्लस लिया था 100 प्लस, फिर इधर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर यहाँ से 3 से हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से 50 माइनस हुआ था, 50 नीचे डाउनवर्ड तुरंत डाउन होगा, फिर इधर से 205 जाएगा, फिर यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ से D जाएगा, ABCD 4 पॉइंट। तो ये प्लस में है, प्लस ले लेते हैं। देखिए क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम का यूज एक्सिली फोर्स डायग्राम बनाने के लिए करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का यूज एक्सिली फोर्स डायग्राम बनाने के लिए करते हैं। एक्सिली फोर्स डायग्राम किसी बार में टेंशन या कंप्रेशन फोर्स के वेरिएशन को दिखाता है। कितना कंप्रेशन हुआ है, कितना टेंशन हुआ है। इस यहाँ पर कंप्रेशन, फिर इधर टेंशन, निगेटिव टेंशन और कंप्रेसिव पॉजिटिव को यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए एक्सिली कंप्रेशन नॉर्मल थ्रस्ट डायग्राम, शॉर्टकट ऑफ FBD। देखो एक शॉर्टकट मेथड होता है, आप लोग सीख लें तो सही रहेगा। इसको आप बबल मेथड के नाम से जानते होंगे। बबल मेथड के नाम से आप
यही सेम है क्वेश्चन। इधर 100 न्यूटन, इधर 200 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन, इधर 215 न्यूटन। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन इज ड्राउन ईच मेंबर। तो बबल मेथड क्या होता है, देखो यहाँ से 100 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ से 50 ले लेते हैं। देखो 1 मिनट, यहाँ से 100 लगा तो यहाँ से एक बबल बनाते हैं। तो यहाँ पर टेंशन FAB, यहाँ से एक ऐसे ऐसे पाई मारते हैं, यहाँ से खड़ा पाई मारते हैं, यहाँ से एक बबल बनाते हैं। बबल में 100 न्यूटन टेंशन का है तो FA, यहाँ से FAB लेते हैं तो 100 न्यूटन टेंशन में आया। फिर यहाँ से खड़ी पाई मारते हैं, फिर यहाँ से एक बबल बनाते हैं, फिर यहाँ से लेते हैं टेंशन दोनों 100 प्लस 200 300 न्यूटन टेंशन लग रहा है। आप चाहते हैं इस साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस साइड से चाहे इस साइड से, दोनों ओर से लेंगे वैल्यू सेम आएगी। फिर यहाँ से एक पाई मारते हैं, यहाँ से अगर इस साइड से लेंगे तो टेंशन में आ जाएगा 28 है, या इस साइड से लेंगे तो भी वो ही उतने आएगा। देखिए 3 से था, -50 कर देंगे 28 से तब भी आ जाएगा। अब चाहे इस पलटी से लीजिए चाहे इस पलटी से लीजिए, सेम वैल्यू आएगी। बबल मेथड देखिए ये इसका शॉर्ट फॉर्म मेथड था। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है, अ मेंबर ABC इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग अ स्टील बार ऑफ 200 mm diameter to an aluminum bar of 30 mm diameter and is subjected to force as so below. Determine the maximum stress in the bar. तो यहाँ पर एक शो किया है, यहाँ पर बार शो किया है, इसका एरिया अलग अलग है। ये 1.2 मीटर का है, 1 मीटर का। यहाँ से बबल मेथड बनाते हैं, तो यहाँ से 100 किलो न्यूटन का कंप्रेशन लग रहा है। और फिर यहाँ से बबल मेथड बनाते हैं तो यहाँ से 150 न्यूटन का कंप्रेशन लग रहा है। फिर यहाँ से ये तो लग ही रहा है। देखो FS -50 कंप्रेशन में लग रहा है। FA 150। और फिर ये पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार, तो स्ट्रेस और फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले निकालते हैं इसका यस का। तो इसको किलो न्यूटन में 100 गुड़ी 10⁻³ न्यूटन। इसका एरिया π/4 अपान बताया है, π/4 अपान d स्क्वायर, π/4 अपान 20 का स्क्वायर, गलती सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। तो 100/20 आ गया। इसका सेकेंड का भी निकाल लेंगे ए का। तो 150 × 10⁻³ π/4 30 स्क्वायर, 667 अपान 5। इसमें जो मैक्सिमम होगा यही हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। 1000 अपान पाई मैक्सिमम। तो यहाँ पर बार अक्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 700 mm is subjected to axial load at the position indicated. The value of stress in the segment QR। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ से PQRS 4 भाग में दिया है। इसका P पे यहाँ से एक पाई मारते हैं। पूछा है जानते हैं QR पे, यहाँ पर देखिए पूरा पे हमको नहीं निकलना है, यहाँ पर निकलना है QR पे। ये Q और R है, इस पे QR पे निकलता है। यहाँ से खड़ी पाई मारते हैं, इधर से ले जाते, इधर कितना लग रहा है 63 और -35। तो 63 - 35 कितना हो जाएगा 28 किलो न्यूटन। इधर भी निकाल सकते हैं, 28 आ जाएगा। और या इधर से भी करते हैं 21 और इधर से 49। 21 माइनस में लग रहा है, प्लस 49 लग रहा है, तो 21 49 28 तब भी आ जाएगा। अब दोनों साइड से निकालेंगे, दोनों 28 आ जाएगा। तो 28 आ गया, तो ये 28 किलो न्यूटन। और फिर फोर्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया 28 × 10⁻³ किलो न्यूटन में है। तो 7 से क्या है ये 7 से अपान, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 40
सात से ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, देखो ऊपर दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर 7 से, तो 40 MP आ जाएगा, जो कि सही आंसर है ए। अब इसको नंबर को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो थर्मल डिफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं थर्मल डिफॉर्मेशन। थर्मल डिफॉर्मेशन केस 1, इसमें केस 1 में देते हैं थर्मल मतलब देखो ये कोई मटेरियल है, इसके टेम्परेचर चेंज करने पर तो मटेरियल एक्सपेंस कर गया, फ्री एक्सपेंशन, देखो लिखा है फ्री एक्सपेंशन। इसकी लंबाई एल थी, इसके जब एक्सपेंशन किया तो डेल एल हो गई, एल प्लस डेल एल, तो 10 से 100 कर दी गई इसका टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस T1 प्लस पॉजिटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन किया है, और ये फ्री कंटेक्शन मतलब फॉल इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम करने पर इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 ये निगेटिव शो कर रहा है, जब निगेटिव शो पॉजिटिव शो करेगा मतलब एक्सपेंशन हुआ है, अगर निगेटिव शो कर रहा है मतलब कंटेक्शन हुआ है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू कोई यहाँ पर बार है, यहाँ पर जब एक्सपेंशन किया तो यहाँ से इसका एरिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पर इस एरिया का जब यहाँ पर कंटेक्शन हुआ तो कम हो गया एरिया 0 डिग्री सेल्सियस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ कंटेक्शन केसेस बोथ एंड फ्री, जब दोनों एंड फ्री हो एल प्लस डेल, बोथ एंड फिक्स अदर फ्री, एक एंड फिक्स हो और अदर फ्री हो, सेम थर्मल डिफॉर्मेशन, ये सेम थर्मल डिफॉर्मेशन के जैसा होता है। देखो फार्मूला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला है डेल एल अपन एल अल्फा डेल टी, फ्री एक्सपेंशन एंड कंटेक्शन में एल होता है इनिशियल लेंथ, चेंज इन डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, इसको लंबाई एम में, ये एम में, और ये सेल्सियस में, और ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 1 डिग्री यूनिट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, दिस चेंज इन लेंथ ऑफ बार ऑफ यूनिट लेंथ अंडर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर, यह है अल्फा चेंज इन लेंथ ऑफ बार यूनिट लेंथ अंडर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो ये डेल एल अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी को 1 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ये लंबाई को डिग्री, तो जो डेल होगा डेल एल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा डेल एल मीटर में। तो स्टील का कितना होता है अल्फा 1.2 गुरु 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, कापर का 1.7 10⁻5 पर डिग्री, ब्रास का ये सब पूछा जाता है 1.9 गुरु 10⁻5 सेल्सियस, एल्युमिनियम का 2.5 गुरु 10⁻5 डिग्री सेल्सियस। कंक्रीट का जानते होंगे, कोई बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, मतलब स्टैंडर्ड बुकों में यही है 1.1 गुरु 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेन इन फ्री एक्सपेंशन, ई डेल एल अपन एल को अल्फा डेल टी, ये पॉजिटिव में, ये कंप्रेशन टेंशन स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेस इन फ्री एक्सपेंशन इक्वल टू 0। फुली रेस्टेंट केस, फुली रेस्टेंट केस आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, इसको जाने दो, आगे बढ़ते हैं। एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। देखो मेंबर बार ऑफ लेंथ 100 mm is inserted between two rigid supported in temperature in increased by 10 degree Celsius. The coefficient of thermal expansion is 10⁻6 per degree Celsius. The Young modulus of 2 10⁻5 ampere. The stress in the bar. स्टेस इन द बार, देखो ये है इसका लंबाई 100 mm, तो अल्फा दिया है 12 × 10⁻6,
एक मॉडुलस दिया 2 गुड़ी 10⁻5 MPa, तो सिग्मा निकालना है ई अल्फा डेल टी 2 गुड़ी 10⁻5 12 गुड़ी 10⁻6 गुड़ी 10 24 MP आ जाएगा इसका। रॉड इज 2 mm long at the temperature of 10 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज रेस्ट टू 80 डिग्री। टेक 1 गुड़ी 10⁻5 न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा इतना दिया है 0.000 12 पर डिग्री सेल्सियस। एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड मटेरियल इन द रोड। अल्फा डेल टी दिया 70, 2 मीटर लेंथ दिया, तो ये डेल टी T2 - T1 हो जाएगा 80 - 10 70। अल्फा यह 12 गुड़ी 10⁻6 ई बराबर 1 गुड़ी 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई अल्फा डेल टी कितना हो जाएगा 1 गुड़ी 10⁻5 12, ये अल्फा और डेल टी हो जाएगा 70 80 84 MPa इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट देखो फार्मूला ही पीस लिया। द स्ट्रेस डेवलप द बार विच इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज गिवन। डेल टी बढ़ाने पर ई अल्फा डेल टी देखो यहाँ पर हो जाएगा, तो यही फार्मूला हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है बस। पैरेलल कनेक्शन ऑफ कंपोजिट बार। पैरेलल कंप्रेशन इन कंपोजिट बार। देखिए पैरेलल कनेक्शन से आप कल पढ़ते हैं, इतना आप न्यूमेरिकल जो पढ़ाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे नोट्स आपका सफिशिएंट बन रहा होगा गाइज, आप लोग बस पढ़ते रहिए। बस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। ये मेरा जो नोट्स है प्लस JEE के लिए भी आपका SSC JEE वगैरह देंगे तो सफिशिएंट है। प्लस सेमेस्टर भी आप इसी से लिख सकते हैं, बहुत बेस्ट है नोट्स। बस आप एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। अब हम कल से पैरेलल कनेक्शन कंपोजिट वाले स्टार्ट करेंगे। चलते हैं गाइस, चलो रखते हैं। आप कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। धन्यवाद।